हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय नारियों के योगदान के संबंध में वीडियो भेज रहा हूं। और ये वीडियो सेकेंड सेमेस्टर का आधुनिक भारत में नारी के संबंध में है। आज का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और महिलाएं 1857 की क्रांति। प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में लगभग अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे करके स्थापित होने लगा और 1757 से 1857 तक अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति एवं युद्ध नीति से भारतीय राजा और रजवाड़ों को धीरे धीरे करके उनके अधिकार से वंचित करना शुरू कर दिया। अपने 100 वर्षों के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारतीय जनमानस में असंतोष उत्पन्न कर दिया। फलतः 1857 की क्रांति में भारतीय भूमंडल पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ भीषण क्रांति का रूप धारण कर ली। इस क्रांति में लगभग सभी जातियों वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय नारियों ने भी क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह सत्य है कि भारतीय इतिहास का कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसमें वह पुरुषों की बराबरी में कंधा से कंधा मिलाकर न चली हो। अठारह की क्रांति के संबंध में डॉक्टर उषा वाला ने यह लिखा है कि भारतीय नारी अपमान, आन और सम्मान के लिए कोमलता, करुणा और दया का लावादा उतार कर फेंक देती है और प्रतिशोध प्रतिहिंसा के लिए देवी से दानवी का रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही सौंदर्य और शौर्य का सामंजस्य 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली रानियों, महारानियों आदि महिलाओं ने की, जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नीति को जड़ से हिला दिया था। मेरठ की महिलाओं की तानाकशी। पहला अगर 1857 के युद्ध में देखा जाए तो मेरठ की महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांति करने का समय 30 मई 1857 की तिथि तय की गई थी, किंतु मेरठ की महिलाओं की तानाकशी के कारण यह क्रांति निश्चित समय से पूर्व आरंभ हो गई थी। 6 मई सन 1857 को मेरठ में 90 भारतीय घुड़सवारों की एक सैन्य टुकड़ी ने कंपनी को चर्बी वाले कारतूस दिए, जिनमें 85 ने उनको मुंह से काटने से इनकार कर दिया था। इन सिपाहियों का कोर्ट मार्शल हुआ और सभी को 8 से 10 वर्ष तक की सख्त कैद हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगल पांडे ने मेरठ की छावनी में क्रांति का बिगुल बजाया था। जालौन की क्रांतिकारी रानी तासीबाई के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने 1857 की जन क्रांति में भाग लेने के अपराध में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। रानी तासीबाई जालौन के राजा गंगाधर गोविंद की वंशज तथा गोपाल राव की पुत्री थी। 22 सितंबर 1857 को तात्या टोपे ने जब सिंधिया की फौज का नेतृत्व करते हुए क्रांति का ऐलान किया, तब रानी तासीबाई ने क्रांति में पूरा सहयोग किया। उन्होंने क्रांतिकारी सेना व क्रांतिकारियों के लिए अपने खजाने खोल दिए। अंग्रेजी सेना क्रांति का दमन करती हुई जालौन पहुंची। अंग्रेजी सेना ने रानी तासीबाई
उसके पुत्र व पुत्री को मध्य भारत की सीमा के बाहर जाने का हुक्म दिया। रानी तासीबाई को मुंगेर भेज दिया गया। उस पर कड़ी निगरानी रखी गई। अंग्रेजों ने रानी तासीबाई को पूरे 12 वर्ष तक नज़रबंद करके रखा। ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जिनका नाम किताबों में नहीं मिलता है। मैना देवी का बलिदान। मैना देवी 1857 की लड़ाई में नाना साहब पेशवा की पुत्री मैना देवी की क्रांतिकारी बहादुर बेटी थी। कानपुर के विद्रोह के प्रारंभिक चरण में क्रांतिकारियों की विजय हुई। क्रांतिकारियों ने नाना साहब को कानपुर का स्वामी बना दिया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को कैद में कर लिया। उन्हें नाना साहब ने मैना देवी की देखरेख में रख दिया। मैना देवी चाहती तो उन सब अंग्रेज महिलाओं को मार सकती थी या उनकी हत्या कर सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी बीच घटनाओं का कुछ ऐसा चक्र चला कि भारतीय क्रांतिकारियों के हाथ से विजय की जीती हुई बाजी निकलती दिखलाई देने लगी। अंग्रेजों ने कानपुर पर दोबारा आक्रमण किया और इसके फलस्वरूप भारतीय महिलाओं और बच्चों पर भयंकर अत्याचार होने लगे। अंग्रेज उस समय शाही परिवारों, रजवाड़ों और बड़े बड़े क्रांतिकारियों के परिवार की बहु बेटियों को खोज खोज कर यातनाएं दे रहे थे। अंग्रेजी सेना ने नाना साहब की पुत्री मैना देवी को कैद कर लिया। अंग्रेजों ने मैना देवी से नाना साहब और क्रांतिकारियों के ठिकानों का पता पूछा। उसे तरह तरह के लालच दिए, किंतु मैना देवी ने उन क्रांतिकारियों का पता बताने से साफ इनकार कर दिया। तो भारत में ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई, जीनत महल इत्यादि ये जो महिलाएं थी जिन्होंने अपने स्वाभिमान और देश की आन को रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की गिनती 1857 की प्रमुख वीरांगनाओं में की जाती है। उसने अपनी मातृभूमि के प्रति जिस प्रेम और बलिदान का परिचय दिया वह सारा देश याद रखता है। रामगढ़ मंडला जिले की ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा नगर था, जहां गढ़ा मंडला के राजाओं के अधीन एक प्राचीन राजपूत सामंत अपनी छोटी सी जागीर पर शासन करता था। सन 1850 में रामगढ़ के शासक लक्ष्मण सिंह का देहांत हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी के झगड़े का बहाना लेकर यहाँ का शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह की पत्नी अवंतीबाई ने अंग्रेजी शासन के इस कृत्य का विरोध किया। सन 57 के विद्रोह की परिस्थितियों से लाभ उठाकर रानी ने अंग्रेजों द्वारा नियुक्त तहसीलदार को मार भगाया और राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया। छब्बीस अगस्त 1857 को जबलपुर के कमिश्नर को रानी की इस कार्रवाई का पता चला। उसने रानी अवंतीबाई को आदेश दिया कि वह 3 दिन के अंदर उनके सामने उपस्थित हो, किंतु रानी ने उसे स्वीकार नहीं किया।
अप्रैल 1858 को मंडला में स्थित अंग्रेजों के द्वारा संचालित भारतीय फौजी टुकड़ी रानी के दमन के लिए भेजी गई, किंतु यह सैन्य टुकड़ी रानी के शौर्य के सामने टिक नहीं सकी। इस आंदोलन में रानी ने शौर्य और वीरता की कहानी आज भी रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में, मंडला के क्षेत्रों में गाई जाती है। इसके बाद में अर्काट की महारानी तपस्विनी देवी का नेतृत्व। अर्काट की क्रांतिकारी रानी तपस्विनी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वंशज थी। अर्काट का ऐतिहासिक किला दक्षिण भारत में स्थित था। 1857 में शायद ही भारत का कोई कोना होगा जहां तक क्रांति की चिंगारी न पहुंची हो। अर्काट भी इससे अछूता नहीं था। 1857 में यहाँ की महारानी तपस्विनी देवी भी महल छोड़कर सेना का नेतृत्व करती हुई अंग्रेजों से टक्कर लेने निकल पड़ी, परंतु दुर्भाग्य से वह वीरतापूर्वक लड़ती हुई कैद कर ली गई और उसे त्रिचनापल्ली में कैद कर दिया गया। इसके बाद में जगदीशपुर की वीर महिलाएं। बिहार के जगदीशपुर राज्य के राजा कुंवर सिंह और उसके भाई अमर सिंह वीरता, स्वतंत्रता प्रिय और देशभक्ति की जीवित प्रतिमा थी। इन दोनों ने निरंतर 8 माह तक 8-9 अंग्रेज सेनापतियों और अंग्रेजी सेना के द्वारा अपना पीछा किए जाने पर भी राजधानी जगदीशपुर को अंग्रेजों से वापस ले लिया। अक्टूबर 1858 में अंग्रेजी फौज ने 7 दिशाओं से जगदीशपुर पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। जगदीशपुर के महल की स्त्रियों ने फिरंगियों के हाथ में पड़ना गवारा नहीं समझा। जिस समय महल की 150 स्त्रियों ने देख लिया अब शत्रु के हाथों में पड़ने से के बजाय और कोई चारा नहीं, तो वह तोपों के मुंह के सामने खड़ी हो गई और स्वयं अपने हाथ में फलीता लगाकर उन सब ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो इस प्रकार के उदाहरण हमारे देश में, देश के हर एक प्रत्येक भाग में, प्रत्येक क्षेत्र में मिलते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।